वालेकुम सलाम सर जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं। मैं ठीक है। अच्छा, मैंने काफ़ी वेट किया तो ये कोई भी नहीं आया अब तक। सो हम स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास लागार्थम है। ठीक है। तो लागार्थम जो है एक्चुअली वो हमारे पास इनवर्स प्रोसेस है किसका? एक्सपोनेंशियल फॉर्म का। ठीक है, ये हमारे पास जो लिखी हुई है कि भाई टेन इज द पावर एक्स इज इक्वल टू 10। ठीक है, 10 इज द पावर एक्स इज इक्वल टू 100। ठीक है, टू टेन इज द जो है वो 2 की पावर जो है हमारे पास एक्स है इज इक्वल टू 8 है। ठीक है, ये जो आज जो लिखी हुई ये चीज़ है ये हमारे पास क्या है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ठीक है, हम इसको क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं। सो क्या होता है कि हमारे पास अगर मैं आप लोगों से यह पूछना चाहूँ कि मैं 10 इज द पावर एक्स की जगह में कौन सी ऐसी वैल्यू रखूँ जो मुझे 10 मिल जाए। सर मल्टीप्लाई करना है। नहीं नहीं नहीं, देखिए देखिए, अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास 2 की पावर एक्स है इज इक्वल टू 8 है। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या कहलाता है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब मुझे क्या करना है? मुझे एक्स की जगह यहाँ पे ऐसी वैल्यू रखनी है पावर में जो मुझे उसका आउटपुट जो है वो क्या मिले? मुझे 8 मिले। तो मैं क्या करूँगा? मैं सोचूंगा अगर मैं 2 की पावर 2 रखूँ तो मुझे क्या मिलेगा? ठीक है, तो और ये मिल जाएगा मुझे 4। अगर मैं मुझे 8 चाहिए तो 8 नहीं मिला, तो अब मैं क्या करता हूँ? मैं उसकी पावर थोड़ी इंक्रीज करता हूँ। अगर मैं एक्स की जगह 3 रखता हूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 8 मिल जाएगा मुझे। जी भैया, ये क्लियर है यहाँ तक? जी सर। अच्छा, अगर हम मैं कह रहा हूँ कि मुझे 2 की पावर एक्स इज इक्वल टू 16। अब मुझे एक्स की जगह ऐसी कौन सी वैल्यू रखूँ पावर में जो मुझे उसका आउटपुट 16 मिल जाए। तो अगर हमने 2 की पावर 3 रखा तो मुझे आउटपुट 8 मिला। अगर मैं 2 की पावर, अब मुझे चाहिए 16, तो मैं इसके जरूरी सी बात है उसकी पावर क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो अगर मैं 2 की पावर 4 रखता हूँ तो मेरे पास क्या मिल जाएगा? 2 इंटू 2। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो क्या हो जाएगा? ये 2 इंटू 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 इजिकल टू 16 मिलेगा। मीन्स के एक्स की जगह मुझे 4 रखना है तो तभी मुझे 16 मिलेगा आउटपुट में। ठीक है, ये चीजें जो है हम आसानी से सिंपलीफाई कर सकते हैं, कर पा रहे हैं। ठीक है, तो हमारे जी। पास कुछ ऐसे जो है वो आ जाते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म जिसको हम आसानी से सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो उस वहां पे हमें जो है वो लागरथम यूज होता है, तो हम मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ तो वो काम पे यूज होता है। ठीक है, अगर मैं देखिए, ठीक है, ये तो आपको पता है कि अगर हम मेरे पास है 2 की पावर एक्स इज इक्वल टू 32। अब मुझे एक्स की जगह ऐसी कौन सी वैल्यू रखूँ मुझे 32 मिल जाए? सर 5। 5। ठीक है, तो मीन्स के 2 द पावर 5। तो इसमें क्या होता है कि जो 5 होता है वो जो है वो 2 को बोलता है भाई तुम आपस में 5 टाइम मल्टीपल हो जाओ। तो ये हो जाएगा हमारे पास 32 मिल जाएगा। ठीक है, हम इसको ऐसे सिंपलीफाई करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए कि अगर हमारे पास क्या है? 10 की पावर एक्स इज इक्वल टू 10। ठीक है, मुझे एक्स की जगह देखिए, अगर मैं 2 की जगह ऐसी कौन सी वैल्यू रखूं मुझे 2 मिल जाए? 1। 1। एग्जैक्टली। ठीक है, तो सेम ही तरह हमारे पास क्या है? 10 द पावर एक्स इज इक्वल टू 10 है। ठीक है, अब मुझे एक्स की जगह क्यों ऐसी कौन सी वैल्यू रखूं मुझे जो है वो क्या मिल जाए? 10 मिल जाए वापस 10। 1। 1। ठीक है, अब अब मेरे पास है भाई 10 की पावर एक्स इज इक्वल टू 100। मुझे एक्स की जगह ऐसी कौन सी वैल्यू रखूं तो मुझे 100 मिल जाए? 10। कौन सी? 10। नहीं नहीं, मैं समझा नहीं। तो 10 नहीं होगा। नहीं, 10 नहीं होगा ना। देखिए ना, अगर मैं 10 के ऊपर पावर 10 रखता हूँ
तो वो क्या हो जाएगा, 10 टाइम मुझे क्या करना है इसको, मल्टीप्लाई करना है। तो ये तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अब सोचिए, तो मुझे एक्स की जगह ऐसी कौन सी वैल्यू रखूं, अब उसको इसके आपस में मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 100 मिल जाए। एक्चुअली इसका मतलब ये है। क्लियर नहीं हुआ ये? नो सर, ये समझ में नहीं है। अच्छा, लेकिन हम यहाँ पे जैसे कर रहे थे कि अगर मैं 2 की पावर ऐसी कौन सी वैल्यू रखूं तो मुझे 8 मिल जाए। तो हम लोगों ने सोचा, अगर हम 2x की जगह 2 रखते हैं तो मुझे आउटपुट मिल रहा है 4। अगर हमने 3 रखा तो मैं इसके 2 को मैंने 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 8 आ गया। अगर मुझे 2 की पावर x इज इक्वल टू 16, मुझे 2 की जगह x की जगह ऐसी कौन सी वैल्यू रखूं तो मुझे 16 मिल जाए। तो हमने सोचा हम 4 के चेक करते हैं, तो मेरे पास 16 मिल गया। अब मेरे पास सेम ही है, तो अगर मैं 10 की पावर x इज इक्वल टू 10 आ रहा है, मुझे x की जगह ऐसी कौन सी वैल्यू रखूं तो मुझे 10 मिल जाए। तो मैं क्या करूंगा भाई, x की जगह मैं 1 रखूंगा, मीन्स के 10 आ जाएगा। अच्छा, अगर मेरे पास है 10 द पावर x इज इक्वल टू 100 है, ठीक है। अब मुझे एक्स की जगह ऐसी कौन सी ले रखो, तो मैं चेक करता हूँ। मैंने 1 रखा तो मेरे पास 10 आ गया। अब मैं एक्स की जगह 2 रखता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 10 × 10। मुझे 10 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो 10 × 10 करूंगा। देखिए, अगर हमारे पास 10 × 10 है तो आप लोग पहले एक रखें, जितने जीरो हैं वो इसके लास्ट में लगा दें, मेरे पास आ जाएगा 100। अगर देखिए, अब मेरे पास 10 द पावर x इज इक्वल टू 1000 है। अब मुझे x की जगह ऐसी कौन सी वैल्यू रखूं मुझे 100 आ जाए, सॉरी 1000 आ जाए। लेकिन आप सिर्फ उसको मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए, मैं कह रहा हूं मेरे पास है 20 × 100, ठीक है। अब मैं कह देखिए, किसी भी नंबर के साथ अगर हम 1 मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास क्या आता है, 2 सेम आता है, वो नंबर सेम ही आता है। तो क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई मीन्स के ये हमारे पास 2 सेम आ जाएगा, जितने जीरो हैं वो हम लास्ट में लगा देंगे। 3 जीरो हैं तो वो हमारे पास 2000 आंसर आ जाएगा। अब मेरे जे 10 द पावर x, x की जगह ऐसी कौन सी वैल्यू रखूं जो मुझे 1000 वापस आके मिल जाए। जी। सर 10। 10 क्यों रखेंगे, देखिए ना आप चेक करके, मीन्स के आप मीन्स के इसको चेक करें। 10 द पावर 10 x की जगह 10 रखें, आपके पास आंसर क्या आएगा। देखिए ना, अगर हम 10 द पावर 3 रखते हैं एक्स की जगह, तो मुझे 10 को जो है 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, मीन्स के 10 × 10 × 10। अब मेरे पास 1 1 1 आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, 1 रख लूंगा। उसके बाद कितने जीरो हैं, 3 जीरो हैं, तो मुझे 3 जीरो लगा दूंगा तो मेरे पास 1000 आ गया। मुझे मीन्स के एक्स की जगह एक्स की जगह मुझे 3 रखना है, तो मुझे क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। अब मुझे ये बताइए कि अगर हम मुझे 10 द पावर x इज इक्वल टू 10,000 है। अब मुझे एक्स की जगह ऐसी कौन सी वैल्यू रखूं मुझे, अगर वो 10,000 आ जाए। अच्छा सर, वहाँ पर 4 आएगा आई थिंक यहाँ पे। वो रहेगा, ठीक है ना। आप थोड़ा उसको समझने की कोशिश करें। देखिए, अगर मेरे पास है 3 की पावर x इज इक्वल टू 27। अच्छा, इसको हम देखते हैं, इसको देखते हैं। अगर हम मुझे x 3 की पावर x इज इक्वल टू 9 के बराबर आ रहा है, तो अब मुझे x की जगह ऐसी कौन सी वैल्यू रखूं तो मुझे 9 मिल जाए। 2। 2 रखूंगा, ठीक है, एग्जैक्टली मीन्स के x की जगह 2 रखूंगा। अच्छा, अब मुझे ये क्या करना है, यहाँ पे 3 की पावर x इज इक्वल टू 27, ठीक है। तो अब मेरे पास x की जगह ऐसी कौन सी वैल्यू रखूं तो मुझे 27 मिल जाए। सर 3। 3 रखेंगे, ठीक है। इसको आप थोड़ा कोशिश करें समझने की, इसको सिंपलीफाई करें, ठीक है। अच्छा, मिस के ये उसको आप लोग सॉल्व कर पा रहे हैं,
तो इसका मतलब है कि आपको कुछ पॉइंट समझ में आ रही है। ठीक है। जिसे वो अब 10 वाला मुझे समझ में नहीं आ रहा था, 10 वाला बेस अब समझ में आ गया। हाँ ठीक है। अच्छा, 2 की पावर x = 8 है। अब मुझे x की जगह ऐसी कौन सी वैल्यू रखूं तो मुझे 8 के बराबर आ जाए? तो 3। 3 एग्जैक्टली। ठीक है। अच्छा, अब मुझे क्या करना है भाई, ये हमारे पास ये भी हो गया। अब मुझे इसको सॉल्व करना है। 20 की पावर x = जो है 40 आ रहा है। अब मुझे x की जगह ऐसी कौन सी वैल्यू रखूं तो मुझे 20 मिल जाए, ओ सॉरी 40 मिल जाए। तो आप लोग ऐसे तो ही 2। देखिए, अगर मैं 20 की जगह रखता हूं कि क्या, 2, तो 2। 22। ठीक है, अब 20, 20 × 20 तो आपके पास आंसर क्या आएगा इसका? जो इस तरह के जो प्रॉब्लम होते हैं ना हमारे पास, इस उसको हम सॉल्व करते हैं कि अगर 20 × 20 है, या मीन्स के 2 × 1000 है, या 3 जो है हमारे पास 900 है। ठीक है, सिर्फ हम 3 × 900, सिर्फ हम 3 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी जितने जीरो होंगे वो हम लास्ट में लगा देंगे। अब हमारे पास क्या है यहाँ पे, 20 × 20, तो मीन्स के मैं 2 को मल्टीप्लाई करूंगा 2 के साथ, तो मेरे पास आ जाएगा 4। अब कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं। एक जीरो ये, एक जीरो ये, तो मेरे पास यहाँ पे लगा दूंगा। मेरे पास आ गया जी। 400, तो मुझे चाहिए 40। तो 40 तो नहीं आया, मीन्स हम एक्स की जगह 2 नहीं रख सकते। उसके अलावा हमें सोचना पड़ेगा। तो हम इतना, जैसे हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, 2 की पावर x है = 8 आ रहा था। हम यहाँ पे सिंप्लीफाई कर सकते थे, मीन्स हम थिंकिंग कर सकते हैं कि भाई हमारे पास x की जगह अगर 2 रखूं तो मुझे 4 आसानी से मिल रहा था। अगर मैं x की जगह 3 रखूं तो मुझे 8 आसानी से मिल रहा था। अगर मैं एक्स की जगह 2 रखूं तो मुझे 32 मिल रहा था आसानी से। अब ये जो कंडीशन है ना, इस कंडीशन में हम आसानी से फाइंड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमारे पास क्या यूज होता है, लॉगरिथम यूज होता है। ऐसी कंडीशन जहाँ पे हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो जिसको हम आसानी से सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, नहीं कर पाए, तो वहां पे हम लॉगरिथम एक्चुअली यूज करते हैं। तो वहां पे हमारे पास लॉगरिथम की नीड पड़ी थी। ठीक है बेटा, ये आपको कुछ आई थिंक मुझे आपको समझ में आ गई होगी पॉइंट। तो एक्चुअली लॉगरिथम यूज करने का क्या मतलब है। जी यस। सर। हाँ, कुछ तो समझ में आई हुई पॉइंट। जी सर। अगर कोई यहाँ पे डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हैं कि यही कुछ जो एक्चुअली क्या होता है, हर चैप्टर का जो स्टार्टिंग जो मीन्स का कॉन्सेप्ट होता है ना, स्टार्टिंग वाला कॉन्सेप्ट वो बहुत मीन्स के एम होता है मेरे हिसाब से। अगर वो किसी को समझ में आ जाती है तो एक्चुअली उसका लागत का मीन्स के किसी भी चैप्टर का मतलब क्या है, फिर आगे आगे जो चीजें होती है वो हमें कुछ ना कुछ समझ में आ जाती हैं, तो मीन्स के हम कर सकते हैं वो। हाँ सर, यहाँ तक क्लियर है। हाँ ठीक है। बेस। हाँ। अच्छा, अब हमारे पास होता है कि ना वी यूज लॉग, हम यहाँ पे इस ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, लॉग को यूज करते हैं। तो हम लॉग यूज करके फिर हम एक्स की वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास लॉग की टेबल्स होती है, टेबल। आप लोगों को पता होगा लॉग की टेबल होती है। जी सर। हाँ ठीक है, तो हम हमारे पास लॉग की टेबल होती है, तो हम उसको यूज करके आसानी से फाइंड कर सकते हैं वहां पे। अच्छा, नाउ यूज, हम इस कंडीशन में, ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, लॉग को यूज करते हैं। अब हमारे पास 10 की जो हमारे पास ये कंडीशन लिखी होती है ना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसको हम क्या बोलते हैं, इंडेक्स फॉर्म बोलते हैं इसको, इंडेक्स फॉर्म, या इसको बोलते हैं हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं इसी कंडीशन को। ठीक है। अच्छा, जी अब सर। ये, जी अब हमारे पास ये जो एक्चुअली हम जो लॉग को लिखते हैं, लॉग को हम लिखते हैं इस तरह, LOG लॉग। यहाँ आप लोगों को इस तरह भी देखने को मिलेगा, LN। LOG यहाँ आपको इस तरह भी देखने को मिलेगा, LN। यहाँ आप लोगों को इस तरह भी देखने को मिलेगा, LG। ठीक है, जी सर। ये हमारे पास क्या होता है, लॉग फॉर्म। ठीक है। अच्छा, अब ये जो हमारे पास होती है लॉग, ये जो इस तरह फॉर्म लिखी होती है हम इसको बोलते हैं क्या, लॉगरिथम फॉर्म। ठीक है।
अच्छा, जो ये एक्चुअली जो नीचे से देखिए हमारे पास लिखा होता है इस तरह, LOG log टू एक्स। अब टू जो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बेस कहलाती है, और जो एक्स होता है वो ऊपर हमारे पास वो होता है पावर। ठीक है। अच्छा, अब बात आती है हम इसको रीड कैसे करते हैं। देखिए, ये लिखा हुआ है, हम रीड करते हैं लॉग, पहले हम पढ़ते हैं कि कौन सा है? लॉग, लॉग फिर एक्स, लॉग एक्स विथ बेस ए, या हम इस तरह भी पढ़ सकते हैं लॉग एक्स टू द बेस ए। हम लॉग को इस तरह रीड करते हैं। जी गाइस, यहाँ तक क्लियर है। द बेस कौन सा है? बेस हमारे पास जो लिखा हुआ है कि हमारे पास ये देखिए यहाँ पे नीचे वाला जो लिखा हुआ है, नीचे वाला हिस्सा, ये वाला, हम इसको बोलते हैं बेस। जो ऊपर वाला होता है हम उसको कैसे पढ़ते हैं, लॉग एक्स विथ बेस ए। जो नीचे वाला हिस्सा है ना ए, ये हमारे पास बेस होता है। तो ए की जगह कोई भी नंबर आ सकता है, 2 3 4 5 6, कोई भी नंबर आ सकता है। ठीक ओके सर। है। अच्छा, यहाँ तक हर चीज क्लियर है? कोई डाउट्स वगैरह हो आप पूछ सकते हैं, आप इसको आप लोग नोट करते जा रहे हैं। जी सर। गुड। अब हमारे पास जो एक्चुअली जो प्रॉब्लम्स आते हैं ना, वो इस तरह होते हैं। मेरे पास है 4 की पावर 2 इज इक्वल टू मेरे पास है 16। अब मेरे पास है कि 2 की पावर 5 इज इक्वल टू मेरे पास आ रहा है 32। एंड सी जो है मेरे पास है 2 की पावर -1 इज इक्वल टू 1/2। वो 4 नंबर है मेरे पास, log 2 8 इज इक्वल टू 3। एंड मेरे पास है 5 नंबर, log log 5 इज इक्वल टू 1 आ रहा है। ठीक है, ये 2 आ रहा है मान लेते हैं हमारे पास। अब 6 हमारे पास, log इसका √5 टू द बेस ए टू द बेस 2 इज इक्वल टू 1/2। अब आपको मुझे ये बताना है इसमें से, तो इसमें से इंडेक्स फॉर्म कौन सी है एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म मीन्स के वो लॉगरिथम फॉर्म कौन सी है। जी गाइस, सर वन इंडेक्स है। जी ठीक है, वन हमारे पास इंडेक्स हो गया। सेकंड हमारे पास, सेकंड भी इंडेक्स है सर। गुड, सेकंड भी हमारे पास इंडेक्स है। ओके। एंड सर थर्ड भी आई थिंक इंडेक्स ही है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है आपको। देखिए, नेगेटिव नो पावर हो या सर। कोई भी और डेसिमल में लिखा हो, तभी भी हमारे पास क्या होगा, अगर आपको इस तरह देखने को कोई भी चीज मिले फॉर्म, वो हमारे पास इंडेक्स फॉर्म होगी। ठीक है। अच्छा, सेक्ट फोर्थ नंबर हमारे पास जो है, हमारी लोगरिथम है। ठीक है, हमारे पास लोगरिथम लॉगरिथम फॉर्म। फॉर्म। और ये जो हमारे पास 5 नंबर, सर फाइव भी लोगरिथम फॉर्म एंड सिक्स भी। 6 भी हमारे पास लॉगरिथम फॉर्म है। ठीक है। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, मेरे पास जो सवाल है वो सवाल ये है, हमारे माइंड में आता है कि मुझे क्या करना है, कन्वर्ट कन्वर्ट 1 2 एंड 3 इन द लॉग फॉर्म। ठीक है, मुझे 1 एंड 2 को मुझे लॉग फॉर्म में चेंज करना है। देखिए हम कैसे चेंज करेंगे, मेरे पास एक्चुअली लिखा हुआ है कि 4 द पावर 2 इज इक्वल टू 16। अब मुझे क्या करना है, लॉग फॉर्म में चेंज करना है, तो मैं कैसे करूंगा देखिए, LOG लॉग। अब जो 4 होगा वो यहाँ पे हमारे पास बेस की जगह आ जाएगा। ठीक है। अब जो 16 होगा वो 2 की जगह आ जाएगा। 16 = 2 जो होगा वो 16 की जगह आ जाएगा। ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास लॉगरिथम फॉर्म में चेंज हो गया। जी ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर है? देखिए, हम अगर हमें यहाँ पे क्या करना है, मुझे लॉग फॉर्म में लिखना है, तो मैं कैसे करूंगा देखिए, log 4 आ जाएगा यहाँ पे। अब जो
टू की जगह, ये टू एक्चुअली इसकी पावर में लिखा हुआ है, ठीक है। तो टू की जगह मेरे पास आ जाएगा 16 इज इक्वल टू, मेरे पास क्या आ जाएगा, टू के बराबर आ जाएगा। ठीक है जी। अब मेरे पास है ये लॉग टू की पावर 32 इज इक्वल टू 5। जी बेटा, यहाँ तक क्लियर है। देखिए हमारे पास है 4 की पावर 2 इज इक्वल टू 16, ये हमारे पास इंडेक्स फॉर्म में लिखा हुआ है। अब मुझे क्या करना है, इसको लॉग फॉर्म में चेंज करना है। तो मैं क्या करूंगा, पहले लिखूंगा लॉग। तो फोर जो होगा वो हमारे पास यहाँ पे मीन्स के यहाँ पे सेम ही रहेगा, फोर की जगह चेंज नहीं होगी, प्लेस सेम ही रहेगी। अब क्या होगा, टू है हमारे पास पावर में, तो टू की जगह हमारे पास 16 आ जाएगा, और 16 की जगह हमारे पास आ जाएगा टू। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। जी एक आवाज आ रही है मेरे पास बेटा आपके पास? सर, पता नहीं क्यों बार बार बंद हो रहा है ऐप मेरा। अच्छा, आपका कोई नेट का इशू होगा, इस वजह से हो रहा है। आप कैसे सही? ये कुछ पॉइंट आपको क्लियर हुई। अगर मुझे क्या करना है, इंडेक्स फॉर्म को मुझे क्या करना है, लॉग फॉर्म में लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे जी? नो सर, ये नहीं सुना मैंने, बंद हो गया था। अच्छा ठीक है। अब मेरे पास लिखा हुआ है कि मेरे पास 4 2, ठीक है, 4 के बाद 2 इज इक्वल टू 16 है मेरे पास। अब मुझे क्या करना है, ये हमारे पास इंडेक्स फॉर्म है। अब मुझे क्या करना है, इसको मुझे एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसके लॉगरिथम फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, पहले लॉग लगाऊंगा, लॉग। अब फोर की जो जगह है प्लेस है वो सेम रहेगी। ठीक है, अब जो टू की, फोर के बाद जो टू है ना, वो टू की जगह हमारे पास 16 आ जाएगा, एंड 16 की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा। ये हमारे पास लॉग लॉग की फॉर्म आ गई। ठीक है, बहुत सिंपल है, क्लियर हो गया आई थिंक आपको। जी सर। अच्छा, अब मेरे पास है क्या, सेकंड नंबर पॉइंट। अब मेरे पास है 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 32। अब मुझे क्या करना है, इसको लॉग फॉर्म में लिखेंगे, कन्वर्ट करना है, तो कैसे लिखेंगे हम लोग? सर, लॉग एंड लॉग, बेस ठीक है, लॉग बेस, 2 log base 2, ओके। पावर 32 इज इक्वल टू 5। 5, ठीक है, गुड। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, लॉग फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग इसमें भी ऐसे ही करते हैं, तो इसकी हो जाएगी log 2, 1/2 इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, मुझे मेरे पास अब क्वेश्चन जो है वो, मेरे पास क्वेश्चन ये है कि मुझे लॉग फॉर्म को क्या करना है, मुझे इंडेक्स फॉर्म में लिखना है। तो लॉग फॉर्म को हम इंडेक्स फॉर्म में लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे भाई, टू लिख, टू सेम रहेगा, ठीक है, तो 8 की जगह आप क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, एंड 3 की जगह 8 आ जाएगा। ये हमारे पास इंडेक्स फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास इंडेक्स फॉर्म बन गई। ठीक है, ये क्लियर है। जी सर। अगर मुझे इसको इंडेक्स फॉर्म में लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा? कौन सी वाली तो सर? 5 नंबर को, ये लिखा हुआ है 5 नंबर, ये वाला। लॉग 525 इज इक्वल टू 2। जी बिल्कुल, मुझे इसको क्या करना है, इंडेक्स फॉर्म में लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे? सर, बेस 5 एंड एक्सपोनेंट 2 इज इक्वल टू 25। 25, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया। हम इसको भी सेम इस तरह लिखेंगे, ठीक है। तो मेरे पास हो जाएगा 2 की पावर 1/2 इज इक्वल टू, इसका रूट में 5 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट्स वगैरह हो यहाँ तक? नो सर, क्लियर है।
ये अच्छा, ठीक है। अगर मैं आपसे ये पूछना चाहूँ कि मुझे लॉ को कहाँ पे यूज करेंगे हम लोग, उसके हमें कहाँ पे यूज करने की जरूरत पड़ी, तो हम उसका जो हमारे पास उसका आंसर होगा, तो ये होगा कि अगर हमारे पास कोई भी एक बेस के ऊपर अगर हम पावर, कोई भी मीन्स के पावर रखें, तो वो मुझे बराबर आ जाए। हम फर्ज करते हैं मेरे पास ऐसी कंडीशन जो होती है, ये वाली कंडीशन, अगर मैं कह रहा हूँ मेरे पास अगर 10 की पावर x है इजिकल टू 100 के बराबर है, तो वहां पे मुझे x की वैल्यू क्या रखूंगा, 2 रखूंगा, तो मुझे मिल जाएगा। अगर मेरे पास है 20 की पावर x इजिकल टू 40 के बराबर आ रहा है, तो हम ऐसी कंडीशन हम क्या करेंगे, लागरतम यूज करेंगे, क्योंकि हमें x की वैल्यू आसानी से नहीं मिल सकती यहाँ पे हमारे पास ऐसी कंडीशन में। जी ठीक। सर। अच्छा, अब हमारे पास ये क्वेश्चन आते हैं काफी, कि 17 सेवनटीन सेंचुरी में जॉन नेपियर है। एक्चुअली हमारे पास जो लॉग है, लॉग की दो जो है टाइप्स है। एक हमारे पास होता है कॉमन लॉग, ठीक है, कॉमन लॉगरिथम। दूसरा होता है हमारे पास नेचुरल लॉगरिथम, ये यू लिखा हुआ है, ठीक है, नेचुरल लॉगरिथम। तो कॉमन लॉगरिथम आप लोगों को जो है वो देखने को मिलेगा, वो आप लोगों को जिसकी बेस 10 होती है, ठीक है, जिसकी बेस 10, उसको क्या बोलते हैं, कॉमन लॉगरिथम। तो वो आपको एक्चुअली देखने को मिलेगा इस तरह, LOG, या आप लोगों को मिलेगा LOG 10, या आपको इस तरह भी मिल सकता है कि LG 10। तो ये हमारे पास क्या है, कॉमन लॉगरिथम। तो वो जिसकी बेस ई हो, ठीक है, जिसकी बेस ई हो, हम उसको बोलते हैं नेचुरल लॉगरिथम। तो आप लोगों को ये भी मिल सकता है देखने को LN। तो ये क्या होता है, log n जो होती है वो इसकी नेचुरल की जो स्टार्टिंग वाली जो लेटर है, स्टार्टिंग वाला लेटर वो है हमारे पास नेचुरल लॉगरिथम। या आप लोगों को इस तरह भी देखने को मिल सकता है LOGE, ठीक है, कॉमन नेचुरल लॉगरिथम। ठीक है। तो 17 सेंचुरी में नेचुरल लागतम का कॉन्सेप्ट जो है वो किसने दिया था, जॉन नेपियर में दिया था, जॉन नेपियर ने। ठीक है जी, क्लियर है बेटा यहाँ तक, कोई सवाल हो? नो सर, क्लियर है। ठीक है। अच्छा, अब कॉमन लागतम का जो हमें कॉन्सेप्ट दिया था वो दिया था हेनरी ब्रेक्स ने। हेनरी ब्रेक्स, ठीक है, जिसका कॉमन लागतम क्या होता है, जिसका बेस 10 हो। ठीक है। तो नेचुरल लागतम हम आपसे पूछना चाहूँ तो क्या होता है वो, सर जिसका बेस ई हो। ठीक है, जिसकी बहस ई हो, हम उसको क्या बोलते हैं, नेचुरल लॉ करता हूं। ठीक है। अच्छा, अब जो पॉइंट है वो आपको ध्यान में रखनी है, वो ये वाली इंपॉर्टेंट पॉइंटें हैं, काफी MCQs में आती हैं, कि मेरे पास है कि ए log y टू द बेस a इज इक्वल टू x, ठीक है। अच्छा, इट विल बी इट विल बी डिफाइंड व्हेन। अब इसमें जो y की वैल्यू है ना, याद रखिएगा, इसमें नोट करने वाली पॉइंट है, y की वैल्यू हमेशा 0 से ग्रेटर होनी चाहिए, एंड दूसरी a की वैल्यू 0 से ग्रेटर होनी चाहिए, बट a की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 1। तो a की वैल्यू नेगेटिव मीन्स के 1 के बराबर नहीं होनी चाहिए। जो ये पॉइंट्स है आपको ध्यान में रखनी है, log y टू द बेस a इज इक्वल टू x, इट विल बी डिफाइंड व्हेन, ये हमारे पास log की जो कंडीशन है वो हमारे पास कब डिफाइंड होगी,
जब हमारे पास y की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हो, एंड a की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन जीरो हो, एंड a डज नॉट टू इक्वल टू वन हो। ठीक है। जी सर। अच्छा, अब ये हमारे पास एक नोट है। लॉग ए, लॉग वन टू द बेस ए इज इक्वल टू, वो हमेशा जीरो के बराबर आएगा। ये आपको पॉइंट रटनी है। ठीक है, वो आपको मैं समझाऊंगा। तो ये कि एक्चुअली लॉग वन टू द बेस ए इज इक्वल टू वन कैसे आता है। एक्चुअली ये जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कि भाई लॉग टू वन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, मीन्स के ए की जगह हमारे पास कोई भी नंबर आ सकता है, बट वो जीरो से ग्रेटर होना चाहिए एंड वन से लेस होना चाहिए, मीन्स के वन से बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अगर हमारे पास ऐसा लिखा हो कि लॉग, लॉग हमारे पास फोर, लॉग फोर टू द बेस फोर इज इक्वल टू, तो ध्यान में रखिए कि वो हमेशा वन के ही बराबर होगा। ठीक है, log फोर टू द बेस फोर इज इक्वल टू, हमेशा वो वन के बराबर आएगा। जी क्लियर है यहाँ तक। जी सर। अच्छा, अब जो दूसरी पॉइंट है वो थर्ड नंबर पॉइंट, तो वो है log, log जीरो टू द बेस सेवन नॉट डिफाइंड। ठीक है, वो नॉट डिफाइंड है। क्यों, देखिए, सिर्फ आप इसको पॉइंट ध्यान में रखिए, तो वो मैं बाद में बता देता हूँ। ठीक है, कुछ आप हो सकता है आप ये चीजें भूल जाए आप, तो ये आपको ध्यान में रखिए। अच्छा, दूसरी बात ये है कि देखें, इस वजह से मैंने क्या बताया था डेफिनेशन में, y की वैल्यू क्या हो, जीरो से ग्रेटर होनी चाहिए। ठीक है, यही बताया था मैंने। जी सर। तो यहाँ पे क्या आ रहा है भाई, y की जगह मेरे पास जीरो आ रहा है। ठीक है, अगर जीरो आ गया फिर वो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, मीन्स कि हम उसको डिफाइंड नहीं कर सकते। ऐसा क्यों होता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अच्छा, अब मेरे पास है लॉग, मेरे पास है लॉग, अगर हम, मेरे पास y की जगह, देखिए, मैं आपसे अगर ये पूछना चाहूँ कि y की वैल्यू जो वो जीरो से ग्रेटर है, मीन्स कि इसका क्या मतलब है, इसकी कौन सी वैल्यू आ सकती है। सर वन टू थ्री। वन टू थ्री फोर। ठीक है, क्या नेगेटिव नंबर आएंगे इसमें? नो सर। नहीं आएंगे। क्या डेसिमल नंबर आएंगे इसमें? नो सर। हाँ, डेसिमल नंबर आ सकते हैं। ठीक है, देखिए, मेरे पास है 2.5। अब क्या हो गया ये 2.5, क्या 2.5 जीरो से ग्रेटर है? यस सर। ठीक है, तो मीन्स के इसका मतलब है कि आ सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर टू द पावर हमारे पास -16 है, इजिकल बेस टू, तो ये भी हमारे पास क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइंड, क्योंकि हमारे पास y की वैल्यू क्या आएगा, -16। मैंने क्या बताया, y की वैल्यू हमेशा क्या होगी, जीरो से ग्रेटर होगी। तो अगर ये आ जाएगा आप लोगों को इस तरह देखने को मिले, तो वो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है। सो आप 5 मिनट 10 मिनट ब्रेक कर लें, फिर हम आगे इसको स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करेंगे। ओके सर। ठीक है, तो उसको आप जो है पहले इसको देखिएगा, इसमें कोई भी अभी ऐसी चीज हो तो आपको समझ नहीं आई हो, तो वो हम इसके ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे।